नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे निकट न्यूज चैनल में। दुनिया की हर खबर पर निकट की नजर। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी ने 8 दिसंबर को किसानों की भारत बंद को पूरी हिमायत देने का किया ऐलान। नई हिकमत अमली के लिए किसान तंजीमों के दरमियान सिंधु बॉर्डर पर अहम मीटिंग चल रही है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने भी नए ज़रई कवानीन की वापसी न होने की हालत में अवार्ड लौटा देने की वार्निंग दी है। किसानों की हिमायत में 1 दर्जन से ज्यादा अपोजिशन पार्टियों ने बयान जारी किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने बयान जारी करके किसानों की मांग पूरा करने और ज़रई कवानीन 2020 में तरमीम का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान तंजीमों की मौजूदा जद्दोजहद और इनके भारत बंद के ऐलान की हम हिमायत करते हैं। अपोजिशन पार्टियों की जानिब से कहा गया है कि ज़रई कवानीन पार्लियामेंट में गैर जमहूरी तरीके से बनाए गए हैं, वोटिंग और बहस नहीं की गई। हिंदुस्तान में फूड सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, हमारे किसान और ज़रई निज़ाम को तबाह कर देगा। इन पार्टी लीडरों ने 9 दिसंबर को शाम 5 बजे सदर जमहूरिया से मिलने के लिए वक्त मांगा है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने बताया कि हम तहरीक की हिमायत दफ्तर में मुजाहरा करके करेंगे। इससे राहुल गांधी के किसानों की हिमायत को मजबूती मिलेगी। वहीं तेलंगाना के वजीर आला और राष्ट्रीय समिति के सदर चंद्रशेखर राव ने भी भारत बंद की हिमायत का ऐलान किया है। इससे कबल तृणमूल कांग्रेस के MP संदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है और भारत बंद में इनकी पूरी हिमायत करेगी। इसके बाद वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपोजिशन पर किसानों को भड़काने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुल्क के किसानों को नए कानून से फायदा ही होगा, लेकिन कांग्रेस की इक़्तिदार वाली हुकूमतें इन्हें भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सियासी लोग आग में ईंधन डाल रहे हैं। इधर कई बैंक यूनियन ने नए ज़रई कवानीन के खिलाफ तहरीक चला दी है, किसानों की हिमायत की है। यूनियन ने हुकूमत से इसे जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बयान में कहा है कि सरकार को आगे आकर मुल्क और किसानों के हक में खड़ा होना चाहिए। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नाउ वेलकम टू इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन। KTR alleged that the centre misused its strength in parliament, especially in the Rajya Sabha, to push through the farm bills. KTR said that the Chief Minister was moved by the plight of farmers protesting on the outskirts of New Delhi in cold weather. The farmers called with the Bharat Bandh on Tuesday got a shot in the arm, and Telangana stayed with the ruling TRS supporting the call. Party President and Chief Minister K. Chandrasekhar Rao extended his complete support for the bandh and asked his cadre to directly participate in it. He appealed to the people to stand by the farmers and make the bandh a success. Rao justified his support and stated the farmers and legally agitating against the centre's farm bills. He reminded that since these bills will harm the interest of the farmers, the TRS had opposed them in Parliament. He felt the agitating must continue till these bills are withdrawn and said the TRS would work to make the bandh a success. Meanwhile, TRS working president K.T. Rama Rao alleged that the centre misused its strength in parliament, especially in the Rajya Sabha, to push through the bills despite stiff opposition from various political parties. Addressing a press conference in Telangana Bhavan on Sunday, he said that the Chief Minister was moved by the plight of the farmers protesting on the outskirts of the New Delhi in cold weather. Rama Rao said TRS will actively participate in the bandh. We salute the fighting spirit of the farmers, he said. Okay, thank you very much for watching. Please like, share, comment, subscribe our channel. Take care. Bye for now.